हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल वैभव फाइनेंशियल्स पे। और आज हम दो कैंडल स्टिक पैटर्न को देखने जा रहे हैं जो दोनों ही बियरिश रिवर्सल कैंडल है। मतलब कि कोई भी एक बुल रन होता है तो उसका ठीक है रिवर्सल इन लोग बताते हैं कि कब वहाँ पर से एक बियर रन चालू होने वाला है या हो सकता है। तो ये जो दो कैंडल स्टिक पैटर्न है इसका नाम है हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है, और हमें इसे ट्रेड कैसे करना है। ओके, तो चलिए ब्लैंक स्पेस पे मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न। ठीक है, तो देखो हैंगिंग मैन पैटर्न क्या होता है। हैंगिंग मैन पैटर्न इस तरीके से बनता है, इसका फॉर्मेशन ऐसे होता है, ठीक है। और जो शूटिंग स्टार रहता है, शूटिंग स्टार इसका जस्ट अपोजिट कर दोगे तो इस तरीके से शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो फिर ना आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो दोनों कैंडल स्टिक पैटर्न है ना, ये हैमर और इन्वर्टेड हैमर की तरह ही दिखता है। बस मान लो कि ये सेम ही चीज़ है, बस ना पोजीशन इसका डिफरेंस है। जैसे जो आपका मिस हैमर और इन्वर्टेड हैमर था वो उस ना डाउन ट्रेंड के आखिर में बनता था, उसका यहाँ पर से एक बुल रन आता था, और ये अपोजिट उसका है, ठीक है। ये कोई एक अप ट्रेंड चलता रहता है, यहाँ टॉप पे बनता है, फिर यहाँ पर से रिवर्सल आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना दोनों में, हैमर इन्वर्टेड हैमर और फिर आपका हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार पे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन कैसा था, पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। तो देखो अब हम मान लेते हैं कि कोई एक पुल रन चल रहा है, ठीक है। एक प्राइस पॉइंट लेते हैं, ये एक प्राइस पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर भाव हम लोग लिख लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर 100 रुपीज़ का भाव है। यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स, ठीक है, कोई भी XYZ स्टॉक थी, ठीक है ना, या जो भी स्टॉक थी, ठीक है, आप अपने हिसाब से इमेजिन कर लो 100 रुपये का जो भी स्टॉक होगा। अब यहाँ पर हम लोग ना उसको बाई किए, ठीक है, बाई किए तो ये स्टॉक अब रैली करने लगा, एक इसे बुल रन आया, ठीक है ना, एक बुलिश इसमें हुआ है। अब देखो ऊपर है ना, अब ये ऊपर जाके यहाँ पर जो इसका भाव हो गया, ठीक है, ये जो स्टॉक था ये अब 200 हो चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए इसको ले लेते हैं, 200 हो गया। अब देखो जब ये 200 हो गया ना तो इन्वेस्टर्स लोग को यहाँ पर 100% का, ठीक है ना, मैं आपको ना समझाने के लिए 100% 200 100 ऐसा राउंड फिगर ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन्वेस्टर लोग को ना बहुत ही अच्छा मिस यहाँ पर रिटर्न मिल गया, ठीक है, 100% का अप्रॉक्स उनको रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है। अब वो सोच रहे हैं ना कि हम यहाँ पर ना अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक है। अपना ये जो इंस्टीट्यूशन है, इन्वेस्टर है, कोई सोच रहा है कि अपना कुछ पोजीशन को हम लोग बुक कर लेते हैं, कोई सोच रहा है पूरा पोजीशन को बुक कर लेते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे ना, देखो अब यहाँ पर एक कैंडल का फॉर्मेशन होगा, कैसे होगा, अब यहाँ पर जो कैंडल बनेगा, ठीक है, अब वो बनने वाला है हैंगिंग मैन। तो देखो कैसे होगा, अब यहाँ पर देखो ओपनिंग यहाँ पर हो गई कैंडल की, ठीक है। अब देखो ये जो इन्वेस्टर थे, ये जो इतना बड़ा रैली उन लोग उनके पोर्टफोलियो में जो ये प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा था, ठीक है, उनका प्रॉफिट हो गया इतना बड़ा। तो अब उन लोग सोच रहे हैं कि हम इसको बुक करेंगे। तो यहाँ से ना प्राइस ना ओपन तो यहाँ पर हुआ, ठीक है। अभी प्राइस ना धीरे धीरे नीचे आएगा। नीचे क्यों आएगा, क्योंकि देखो इन लोग बाई करके बैठे, तब इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे तो मतलब कि सेलिंग हो रहा है, यहाँ पर मास सेलिंग हो रहा है। अब मास सेलिंग हो रहा है ना तो यहाँ पर प्राइस धीरे 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 करके नीचे अब गिरते जा रहा है। अब नीचे गिरा तो यहाँ पर ना दूसरी साइड का स्टोरी अब देखो कि ना यहाँ पर कुछ और इन्वेस्टर थे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको ले लेते हैं न्यू इन्वेस्टर, ठीक है ना। कोई भी न्यू इन्वेस्टर थे जो सोचे कि यहाँ पर एक डीप आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक डीप आ रहा है तो फिर ना उन लोग को यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा, क्योंकि देखो इस प्राइस पॉइंट पर 100 रुपये पर बहुत लोग मिस कर गए थे, उन लोग खरीद नहीं पाए थे ये स्टॉक को, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बड़ा सा डीप देख के उन लोग लग रहा है कि भाई हम यहाँ पर खरीद लेते हैं, अच्छा पोजीशन, अब यहाँ पर से रैली कर सकते हो। तो हमको थोड़ा, ठीक है, जो इसका करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है ना, जो अपना प्रीवियस डे का जो मार्केट प्राइस है उससे ना कम भाव पे हमको ये स्टॉक मिल रहा है। तो फिर यहाँ पर हम लोग ना अब बाई करने लगेंगे। बाई करने लगेंगे ना तो ये स्टॉक वापस ना ऊपर चढ़ना चालू होगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर से सेलिंग हो रहा है, ये वाली पार्टी सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और ये वाली पार्टी यहाँ पर बाई कर रहे हैं। तो बाई कर रहे हैं तो फिर ना अब्जॉर्ब करते जा रहे हैं पोजीशन, मतलब कि इसका पोजीशन ये अब्जॉर्ब कर रहे हैं ये लोग। तो ना प्राइस धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठते उठते, ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया इस प्राइस पॉइंट के आसपास। अब क्लोजिंग दे दिया तो देखो ये इसका ओपन प्राइस था, ये नीचे का क्लोजिंग था, इसको मिला देंगे तो ये बॉडी बन जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हैंगिंग मैन पैटर्न आपका बन जाता है। तो फिर देखो जब ये हैंगिंग मैन पैटर्न बनता है, ये तो हम लोग समझ गए पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, कौन कैसे सोचता है, क्या करता है, तो हैंगिंग मैन बनता है टॉप पे, ठीक है ना। तो देखो हैंगिंग मैन यहाँ पर बन गया तो हम नेक्स्ट कैंडल पे तुरंत हम लोग इसको वो नहीं कर लेंगे, सेल नहीं कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हैं, हम कोई इंडिकेटर वगैरह तो यूज़ नहीं कर रहे हैं जहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल जाए, ठीक है ना। हम तो यहाँ पर सिर्फ कैंडल स्टिक देख रहे हैं, ठीक है। तो हम ना नेक्स्ट कैंडल स्टिक का वेट करेंगे बनने का। अब नेक्स्ट कैंडल स्टिक क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट कैंडल स्टिक भी एक रेड कैंडल स्टिक होनी चाहिए, ठीक है, एक ना बियरिश कैंडल स्टिक होनी चाहिए जो हमें कंफर्म करे कि हाँ यहाँ पर से एक, ठीक है, मास सेलिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ सेलिंग हुई है ना, यहाँ पर कुछ सेलिंग हुई, लेकिन यहाँ पर भी मास सेलिंग अब हो रही है, अब कंटिन्यूएशन हो गया। अपने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, कुछ लोग अब यहाँ पर सेलिंग करना चालू कर रहे हैं, या फिर ना यहाँ पर जो ओल्ड इन्वेस्टर थे जिनका पोर्टफोलियो में था उन लोग यहाँ पर और ज़्यादा सेल करने लग रहे हैं। कोई सोचा था कि हाफ पोजीशन सेल करता है, फुल पोजीशन सेल कर रहे हैं, जितना बचा उसको भी डंप कर रहे हैं। तो फिर ना मास सेलिंग होने लगी। तो जैसे थर्ड कैंडल यहाँ पर एक अच्छी खासी रेड कैंडल बन जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मिस ना इसमें 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर का कैंडल बन रहा है, आधा सेंटीमीटर बन रहा है तो फिर यहाँ पर हम लोग को कंफर्मेशन मिल गया, ऐसा नहीं, कोई अच्छी, ठीक है ना, जैसे रेड मार्बोज हो या फिर ना कुछ भी बन रही है, ठीक है, जो हमें कंफर्म करिए। तो अपना थर्ड कैंडल जैसे अब यहाँ पर ओपनिंग होगी तो हम यहाँ पर ना एंटर कर जाएंगे ट्रेड में, हम यहाँ पर एंटर कर जाएंगे, ठीक है। और देखो एसएल अगर ना ये ना 2-3 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी अगर कैंडल बनी तो अपना एसएल ना इस कैंडल के टॉप पे लगा सकते हैं, 2-3 पॉइंट बफर लेके यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ना मीडियम साइज की अगर कैंडल बनती है तो अपना एसएल हम लोग इस कैंडल के ऊपर लगा सकते हैं। अब जहाँ भी आप एसएल लगाओगे वहाँ से ना 2 गुना करके एक बॉक्स ड्रॉ कर लो, ठीक है। मान लो कि हम यहाँ पर अपना एसएल यहाँ पर लगाए थे, ठीक है ना, ये हमारा हो गया एसएल, ठीक है। अब यहाँ पर एसएल हो गया तो इसका डबल कर दो, यहाँ पर से डबल कर दोगा तो इतना, तो ये हमारा टारगेट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न को, ठीक है। तो देखो ये ना रेयरली दिखता है, मतलब कि ये आपको हमेशा नहीं दिखेगा, हैंगिंग मैन आपको हमेशा टॉप पे नहीं दिखेगा, ठीक है ना, बस दिखता है लेकिन बहुत कम दिखता है। लेकिन जो शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार टॉप पे ज़्यादा दिखता है, ठीक है। तो चलो अब हम समझ लेते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न कि शूटिंग स्टार पैटर्न कैसा होता है। तो चलो गाइज अब हम शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन सबसे पहले देख लेते हैं, शूटिंग स्टार दिखता कैसे, ठीक है। तो शूटिंग स्टार हैंगिंग मैन का जस्ट अपोजिट रहता है, ठीक है, सॉरी, इस तरीके से शूटिंग स्टार दिखता है और ये भी कोई ट्रेंड के टॉप पे दिखता है और इसके बाद रिवर्सल आने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो बियरिश रिवर्सल कैंडल इसको बोल सकते हैं अपन। तो देखो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो जो ना प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, और जो रिटेलर है, मैक्सिमम रिटेलर जिसके पास अच्छी नॉलेज नहीं है,
ठीक है, क्योंकि हर रिटेलर जो है ना इस अपने बेसिक्स तो बिल्डअप करता नहीं है, वो 2-4 वीडियो यूट्यूब पे देखता है, किसी के स्क्रीनशॉट्स देखता है प्रॉफिट के और आ जाता है ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। तो देखो इसमें साइकोलॉजी ना बहुत ही मजेदार साइकोलॉजी है शूटिंग स्टार की। तो देखो कोई एक ट्रेंड था, ठीक है, इन्वेस्टर लोग इसको होल्ड किए होते हैं XYZ स्टॉक को, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉफिट इनको दे रहा था। मान लो कि ये 100 रुपये के भाव पे लोग होल्ड किए थे, अब यहाँ पर ना 200 हो गया। तो देखो जो ठीक है एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, या फिर जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर। तो जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं ना, अब उन लोग को लग रहा है कि भाई हमको 100% का प्रॉफिट मिल रहा है, अब यहाँ पर हम लोग पोजीशन शॉर्ट करते हैं, ठीक है। और वही जो ना न्यू इन्वेस्टर है, ठीक है, मतलब कि जो नए बंदे हैं मार्केट में, ठीक है, अब उन लोग सोचेंगे भाई ये स्टॉक ना 100% का रिटर्न देती है, अब सही मौका है, अब यहाँ पर हम लोग बाई करते हैं 400 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना मजेदार वो है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि स्टॉक अपना ओपन हुआ कहीं पर, ठीक है, मान लो कि फ्लैट ही ओपन हुआ, ठीक है, फ्लैट ओपन हुआ। अब यहाँ पर ना ये वाली जो पार्टी है ना, ठीक है, अब ये सोच रही है सेलिंग का, लेकिन अब ये लोग भी सोच रहे हैं बाइंग का। तो ना न्यू इन्वेस्टर लोग अब यहाँ पर मार्केट में कूद पड़ेंगे, ठीक है, इसमें सारा पैसा लेकर, लोन लेकर, फंड लेकर, दोस्त से पैसा मांगकर कूद पड़ेंगे। अब कूद पड़ेंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा रिटेलर लोग आ जाएंगे इसको देख के, तो मिस हो जाएगा। अब देखो ये ना धीरे धीरे अब स्टॉक ना ऊपर जाने लगेगा, ठीक है, क्योंकि ना ये जो बंदे लोग हैं इन लोग ना यहाँ पर आके बाई कर रहे हैं, ठीक है, ये बेवकूफ़ लोग यहाँ पर आके बाई कर रहे हैं। अब बाई कर रहे हैं तो भाई स्टॉक ऊपर तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन ना ये जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है उन्होंने ग्रीड इन लोग का पहचान लिए कि भाई इन लोग के मन में ना लालच है, तो ना इन लोगों ने ग्रीड को पहचान लिए। अब ग्रीड पहचान लिए कि भाई यहाँ पर अब ये नए इन्वेस्टर लोग आ गए हैं, तो अब यहाँ पर अगर ये लोग सेल करना चालू करते हैं, अगर एक्सपीरियंस वाले लोग यहाँ पर सेल करना चालू करते हैं, तो भाई ये लोग तो यहाँ पर बैठे हुए हैं ना पोजीशन को अब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है ना। तो इसी चीज़ का फायदा उठा के एक्सपीरियंस इन्वेस्टर यहाँ पर सेल करना चालू करेगा, तो भाई यहाँ पर सेल करना चालू करेगा, अब पोजीशन आते 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 यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर क्लोजिंग दे देगा कहीं पर, ठीक है, अब क्लोजिंग दे दिया तो इसमें बॉक्स हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, बॉडी हो गई, तो भाई ये आपका बन गया शूटिंग स्टार पैटर्न। तो देखो कितना अच्छा साइकोलॉजी के पीछे का है, ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि कोई इतनी अच्छी साइकोलॉजी आपको बताता है। और देखो साइकोलॉजी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी अपना ट्रेडिंग करने निकला हो या इन्वेस्टिंग करने हो, तो भाई बाकी के जो इसमें 95% लोग जिन लोग लॉस कर रहे हैं उनका आपको साइकोलॉजी समझना है, ठीक है। अगर उनका आप साइकोलॉजी समझ जाओगे तो आपको ना बहुत ज़्यादा ईजी होगा ट्रेड करने के लिए कि इसके पीछे क्या सेंटीमेंट है मार्केट का, क्या लोग सोच रहे हैं, कैसे जा सकते हैं, क्या कहाँ जा सकता है, ठीक है। एक और कंफर्मेशन छोटा सा आपको मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर ये शूटिंग स्टार तो बन गया, अब देखो ये लोग तो भाई फंस गए, अब ये लोग फंस गए तो फिर ना, और ये लोग को मिस देखो अब ये एक ही दिन में तो सारा पोजीशन शायद ही इन लोग निकाल पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर 100% का रिटर्न लेके बैठे हुए हैं, ठीक है ना, इतना रिटर्न लोग मिस पकड़ के बैठे हैं। तो ना अब नेक्स्ट डे भी सेलिंग होनी चाहिए, अगर इसका कंफर्मेशन चाहिए हमें, ठीक है, तो नेक्स्ट डे एक रेड कैंडल बननी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब रेड कैंडल यहाँ पर बन गई अच्छी खासी, ठीक है, तो ना हम थर्ड कैंडल पर ट्रेड करेंगे, जैसे उसमें देखे थे ना, ठीक है, सेम ठीक है ना, प्रीवियस कैंडल का पैटर्न की तरह ही जो हम लोग हैंगिंग मैन का देखे थे वैसे ही यहाँ पर अगर कैंडल बनती है तो यहाँ पर हम लोग सेल कर देंगे, थर्ड कैंडल पे यहाँ पर हम लोग ना एंटर कर जाएंगे सेल करके, ठीक है। अब मान लो कि आप ऐसे यहाँ लगा रहे हो या यहाँ लगा रहे हो, उस हिसाब से बॉक्स ड्रॉ कर लो 2x का, ठीक है ना, और टारगेट अपना बना लोगे, ठीक है। तो फिर इस तरीके से हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार को, ठीक है ना। तो देखो भाई मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ना देखो लोग देखने तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से बढ़ नहीं रहा है मेरा चैनल, ठीक है, ग्रो नहीं कर रहा है। एक सेकंड ना इसको रिमूव। अब देखो मैं आपको बताया था कि हैंगिंग मैन ना ज़्यादा नहीं दिखता है, ठीक है ना, बहुत ही रेयरली वो दिखता है टॉप के ट्रेंड में, ठीक है, लेकिन शूटिंग स्टार बहुत दिखता है। देखो शूटिंग स्टार का एग्जांपल यहाँ पर आज का ही चार्ट पे है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो शूटिंग स्टार आपको कहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, देखो क्या ये आपको शूटिंग स्टार दिख रहा है, ये वाली जो कैंडल है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ शूटिंग स्टार दिखा, अब देखो नेक्स्ट एक रेड कैंडल अच्छी खासी बनी, ठीक है ना, हम अपना एसएल यहाँ पर लगा लिए, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एंट्री लिए, देखो यहाँ पर हम लोग एंट्री लिए, ठीक है, ये हमारा एसएल रहा, इसके बीच का दूरी नाप लो आप लोग, ठीक है, 2 सेंटीमीटर के आसपास, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का टारगेट लगा के बैठ जाइए, ये हमारा टारगेट हो गया, ठीक है। इस तरीके से प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हमको कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें लेनी चाहिए। अभी मैं सिर्फ कैंडल स्टिक आपको पढ़ा रहा हूँ ना, पैटर्न पढ़ा रहा हूँ, तो पैटर्न के हिसाब से कैसे ट्रेड कर सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसमें 1-2 इंडिकेटर लगा लोगे या 2-3 चीज़ और लगा लोगे आप, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए। ऐसा नहीं कि पूरा कचड़े के जैसा चार्ट भर लिया हम लोग, ठीक है, कि यहाँ पर से एक मूविंग एवरेज आ रही है, 2 मूविंग एवरेज आ रही है, यहाँ पर मैकडी भी लगा लिए, एडीएक्स भी लगा लिए, ऐसा नहीं हमें करना है, ठीक है। तो मीन्स ना 3 मैक्सिमम रखना चाहिए कंफर्मेशन के लिए चीज़, ठीक है। एक तो आपका प्राइस एक्शन हो गया, 2 इंडिकेटर आप रख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो एक तो आप हमारा ये हो गया, ठीक है, एक सामने हमें दिख गया शूटिंग स्टार, ठीक है। अब हैंगिंग मैन शायद ही दिखे, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं एक सेकंड। अगर डेली पे देखा जाए तो मुश्किल है ट्रेंड के टॉप पे। देखो एक तो इसको नहीं बोल सकता शूटिंग स्टार, इसको बोल सकता है शूटिंग स्टार, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर भी शूटिंग स्टार हमें दिख गया, ठीक है। अब देखो ये शूटिंग स्टार दिखा, ठीक है। अब इसके बाद देखो रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पर से आप एंटर कर गए, ठीक है, अपना एसएल वालों की इसको लगाते हैं, यहाँ पर से डबल का टारगेट ले लिया, टारगेट आराम से अचीव हो गया, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया अपन को, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। देखो एक फॉल्स सिग्नल का देखो यहाँ पर भी दिख गया, तो देखो यहाँ पर भी एक शूटिंग स्टार दिखी, लेकिन फॉल्स सिग्नल है, फॉल्स सिग्नल कैसे हो गई, ठीक है। अब देखो फॉल्स सिग्नल कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गई है, ठीक है ना। अब देखो सेकंड कैंडल तो हमेशा बनने का वेट करोगे, तभी तो थर्ड कैंडल पर आप एंटर करोगे। तो ग्रीन कैंडल बन गई, इसके बाद भी अगर हम लोग एंटर हो जाते तो देखो यहाँ पर आते, लेकिन थोड़ा सा पुल बैक दे दिया, ठीक है ना, पुल बैक दे दिया। मान लो कि कोई अपना एसएल इसको बनाया रहता तो हिट हो जाता, ठीक है। उसके बाद फिर ये नीचे गया, ठीक है। तो फिर इस तरीके कंडीशन को अवॉइड क्या करो, क्योंकि देखो यहाँ पर एक जोन में फंस गया, जोन में फंसा, जोन का ब्रेकआउट दिया तब ये नीचे गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो हैंगिंग मैन और इसको, ठीक है। अब देखो और कहाँ दिखा दूँ आपको एग्जाम्पल, ये ना सभी जगह काम करेगा, ठीक है ना। अब देखो एक यहाँ पर हमें दिख गया, ठीक है, शूटिंग स्टार, फिर बहुत जगह आपको दिखेगा, ट्रेंड के टॉप पे ना मैक्सिमम टाइम आपको दिखेगा, ठीक है।
तो और ये सब जगह काम करता है, ये आपका स्टॉक्स वगैरह पे भी काम करेगा, सभी जगह जहाँ पर भी एक कोई इस ना बुल रन आया होगा ना, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं रैंडमली, ठीक है, खोजने की कोशिश करते हैं। देखो एक यहाँ पर आपको दिख गया, इसका शैडो थोड़ा सा छोटा है बॉडी के हिसाब से, ठीक है, लेकिन सेंटीमेंट इस पर भी वही सेम चीज़ अप्लाई होगा जो सेंटीमेंट उस पर अप्लाई होता है ना। शूटिंग स्टार का बॉडी कैसे रहता है, इस तरीके से रहता है बॉडी, ठीक है ना। और ये भी इसी तरीके से बॉडी इसका थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन सेंटीमेंट उसके पीछे का वही है, ठीक है, कि ऊपर गया फिर वहाँ पर से नीचे आया, फिर नेक्स्ट रेड बन गया, फिर यहाँ पर एंट्री हो गई, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अब देखो 2-3 एग्जाम्पल हमने देख लिए, ये देखो यहाँ पर आपको दिख गया, ठीक है ना, हैंगिंग मैन यहाँ पर हमें मिल गया, ठीक है, 2 हैंगिंग मैन मिल गए। अब देखो चलो बहुत अच्छा एग्जांपल मिल गया। यहाँ पर से देखो जो स्टॉक था ये ऊपर की तरफ रैली कर रहा था, बहुत स्टीप रैली किया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक हैंगिंग मैन पहले बना, ठीक है, अब उसका मन नहीं भरा तो एक और हैंगिंग मैन बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 हैंगिंग मैन बन गए। तो देखो ऐसा नहीं है कि 2 हैंगिंग मैन बन गया तो इसका ट्रेड करने का इसका वो ज़्यादा हो गया, ठीक है, ज़्यादा पावरफुल हो गया, ऐसा नहीं होता। तो कोई पहला हैंगिंग मैन बना ना तो कंफर्मेशन हमें एक रेड कैंडल चाहिए था जो नीचे की तरफ क्लोज थे, अब वो नहीं दिया तो एक और हैंगिंग मैन बन गया। अब ये जब हैंगिंग मैन बन गया ना तो ये ग्रीन हैंगिंग मैन का काम खत्म हो गया, अब इसका कोई रेलेवेंस नहीं रहा, क्योंकि तो यहाँ पर एक फ्रेश हैंगिंग मैन बन गया ना, ये फ्रेश हैंगिंग मैन बन गया। इसके बाद देखो नीचे में एक रेड कलर का कैंडल क्लोज हुआ, अच्छा खासा क्लोज, गैप डाउन हुआ, उसके बाद क्लोज भी हुआ, ठीक है। तो देखो ये वाली कैंडल जैसे ही अब ओपन होगी ना, जो थर्ड कैंडल है ये वाली थर्ड कैंडल, ठीक है, थर्ड कैंडल जैसे ही ओपन होगी हम यहाँ पर एंटर कर जाएंगे, अपने एसएल इसका टॉप पे लगा लेंगे, 1-2 पॉइंट का बफर, क्योंकि बहुत ही पास है इसके, ठीक है, 1-2 पॉइंट का बफर भी ले सकते हो आप, ठीक है। और देखो इसका ना 2x कर लोगे तो 2x देखो यहाँ पर कहीं पर आएगा तो आपका टारगेट अचीव हो गया, ठीक है, अच्छे खासा प्रॉफिट आप लेके निकल जाओगे बाहर। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। देखो दोनों एग्जाम्पल हमें मिल गया, ठीक है ना गाइस। तो प्लीज़ गाइस अगर ना आपको कोई भी चीज़ में ना अगर दिक्कत आ रही है समझने में तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख देना कि भाई इसमें ये टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो बना दो, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पर सही एग्जाम्पल मिल गया शूटिंग स्टार का, जहाँ पर शूटिंग स्टार फेल हो गया, ठीक है। देखो एक यहाँ पर अप ट्रेंड आ रही थी, ठीक है, अप ट्रेंड आने के बाद यहाँ पर एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, लेकिन उसका अगला कैंडल ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है ना, यहाँ पर से रैली करके ऊपर चल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो शूटिंग स्टार फेल हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से कभी भी ट्रेड मत करना, जब भी शूटिंग स्टार करे बहुत ज़्यादा नीचे अगर बनता है तो इसको ना अवॉइड क्या करो, क्योंकि ना हमें चाहिए कि ना ट्रेंड के टॉप पे इसका फॉर्मेशन हो, ठीक है। ट्रेंड के टॉप पे अगर फॉर्मेशन होगा ना तो इसका रेलेवेंस ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि अगर गैप डाउन ऑलरेडी अगर गैप डाउन खुल जाए तो मतलब यहाँ तो मास सेलिंग आ चुकी है, ठीक है, तो कंफर्मेशन तो देगा नहीं जल्दी है। तो इस तरीके से अपन ट्रेड कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो, वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। अगर आपका कोई टेलीग्राम पे या कहीं पर भी ग्रुप है जिस पे आप सब फ्रेंड लोग मिलकर ट्रेड करते हो तो फिर आप वहाँ पर भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब करके ना 100 सब्सक्राइबर पूरे करा दो भाई, ठीक है ना। अभी ना 40-50 के आसपास चल रहा है, 100 करवा दो, 100 करवा दोगे तो फिर मैं एक बहुत ही ना अच्छी स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आने वाला हूँ जो कि ना हर मार्केट कंडीशन में आपको, ठीक है, फॉल्स सिग्नल से बचा देगी, ठीक है। और बहुत ही अच्छा उसका एक्यूरेसी है, ठीक है, 60-70% के आसपास एक्यूरेसी है, जिसको मैं पर्सनली ट्रेड बहुत बार कर चुका हूँ, ठीक है ना। अब मैं प्राइस सेक्शन पे शिफ्ट हो गया तो फिर अपने इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी को ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, ठीक है गाइस। तो फिर ये काम आप जल्दी से करा दो, 100 सब्सक्राइबर करा दो प्लीज़ यार, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, ख्याल रखो अपना, गुड बाय।